अब वो कौशल्या के कई सुमित्रा, दशरथ का तप है, मनु का संकल्प है। दिलीप, भागीरथ, दीर्घतमा, दीर्घबाहु, अज, दशरथ, अद्भुत अयोध्या, अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम प्ररध्या। अयोध्या जो न जीती जा सके, इक्ष्वाकु वंश परंपरा के प्रतापी सम्राटों की अयोध्या, इस अयोध्या का शासक हरिश्चंद्र रह चुका है, जिसने काशी में स्वयं पत्नी और अपने बच्चे को गिरवी रख दिया धर्म की रक्षा के लिए। किस प्रकार से दिलीप ने गौ रक्षा के लिए अपने प्राण प्रस्तुत कर दिए संघ के सामने, शिव ने कैसे अंग काट काट कर धर्म की रक्षा के लिए प्राण देने की बात कह दी। खटवांग, दीर्घतमा, राजा रघु, कवि सुदुम्न सरयाती नभग नाभाग अंबरीश, दिलीप अंशुमान, भागीरथ जो गंगा ले आए, दशरथ जिन्होंने 17 बार इंद्र के शासन को अभिरक्षित और सुरक्षित किया, 17 बार। इतने आक्रमणों में जो दशरथ की सहायता से पोषित होते रहे और अपने संकल्प बल से दशरथ अंबर में छलांग लगाकर चतुरंगनी सेना के साथ इंद्र की सहायता करते रहे। कई बार तो देव भी असहाय निस्सहाय हो जाते हैं। और कैसा बली दशरथ, कैसे दशरथ बली हैं, क्या वाकबल है उनका, इसलिए उन्हें वाग्मी कहा गया, तपबल। रहा न जाता ब्रह्मा से, ब्राह्मणों के झुंड में कई बार उनके द्वार पर स्वस्ति वाचन करने चले आते। महादेव अनेक बार सन्यासियों के झुंड में उन्हें आशीष देने पहुंच जाते। इंद्र व्याकुल होकर अनेक बार मित्र से मिलने धरती पर ही चले आते। शपथ ली वशिष्ठ ने, जो स्वर्ग के ही गुरु थे, कि हम इन रघुवंशियों के हित की रक्षा के लिए मनुष्य होने को तैयार हैं। ब्रह्मा ने एक बार ऐसा निर्देश किया कि एक गुरु धरती पर जाएगा जो समर्थ है, पूर्ण है, जो ब्रह्मज्ञानी है, जो मुझ समान है, जिसे संपूर्ण कालों का ज्ञान है, जो भविष्य का ज्ञान रखता है, भूत का, जो कई सृष्टियों की रचना कर सकता है, अनेक सूर्य जिसके एक संकल्प बल से प्रकट हो सकते हो, ऐसा गुरु कोई जाएगा। सबने कहा जिसे आदेशित कर देंगे वो चला जाएगा। ब्रह्मा का ध्यान गया अपने पुत्र पर, वशिष्ठ पर। आओ, वशिष्ठ आए, प्रणाम किया अपने पिता को और वशिष्ठ को कहा ब्रह्मा ने कि मुझ समान तेजस्वी, वाग्मी, ओज ऊर्जा में, शक्ति विभूति में, ज्ञान में आप किंचित भी कम नहीं हैं। जाइए धरती पर, गुरु बनकर रहना, वेद का पारायण कराना, शोक का निवारण करना। रघुवंश में अयोध्या में आप जाएंगे। उनकी पत्नी अरुंधति भी उनके साथ ही गई। ऐसे गुरुदेव वशिष्ठ जिसे नित्य उपलब्ध हो, सतानंद, वामदेव, जाबाले और कभी कभी कृपा करने आने वाले विश्वामित्र, अगस्त्य, इतने गुरु जिसके पास हो, ऐसे समर्थ महापुरुष जिसके पास हो, सुमंत्र, महदेवियां 3 रूपों में बट गई, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा के रूप में। दूर दूर तक भी कहीं शोक नहीं, भय नहीं, मोह नहीं, लोभ नहीं, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं। ऐसा दशरथ का शासन। भूमि विस्तार दिग दिगंत में,
अंतहीन संपूर्ण 9 खंडों में, सप्तद्वीपों में, 14 भवनों में जिसकी अखंड अक्षय कीर्ति, ऐसे दशरथ जिनका नित्य देवागमन, सहसा अपने को रोक नहीं पाते थे। लक्ष्मी मंद पवन बनकर, मीठी पवन बनकर वहां के उपवनों में विहार करने आती। सच इंदिरा, सुरबालाएं, अप्सराएं रह नहीं पाते थे। विंध्याधर, किन्नर, यक्ष, लोकपाल अपने को रोक नहीं पाते थे। बहुत दिन हो गए स्वर्ग में रहते हुए, कहाँ जाएं? विचरण करने, विहार करने, परिवर्तन के लिए, आनंद आमोद विनोद प्रमोद के लिए कहाँ जाएं? अरे चलो अयोध्या। सरयू के किनारे ब्रह्म संकल्प से बनी सरस्वती के तट पर, ब्रह्मा के संकल्प से सरस्वती बनी है। सरयू मैया और सरस्वती उनके संकल्प से पैदा हुई है। सरयू के तट पर बसी अयोध्या। कितनी बार अप्सराएं, यक्ष कन्याएं, सुरबालाएं, देवललनाएं, सच इंदिरा वहां की धूल माथे से लगाते कि यहां की धूल में दिव्यता है। रजकणों को मस्तक पर लगाते। हमारे यहां शास्त्र कहते हैं मंद बुद्धि को महापुरुषों की चरण रज माथे से लगानी चाहिए। ये गंध द्वारा गंध के लिए, और अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे मृतके हर में पापम। मिट्टी में लक्ष्मी जी का वास है। अश्वक्रांते, जहां अश्व हो, गज हो, राजा रहता हो, महापुरुष रहते हो, जिस गली से संत निकल गए हो, वो धूल माथे से लगाइए। और कई विद्वानों ने और वैज्ञानिकों ने उसके चमत्कार भी देखे। उसके मॉलिक्यूल, उसके पार्टिकल्स, उसके एटम्स सब चेंज। लेबोरेटरी में जब वो टेस्ट की गई मिट्टी कि जहां महापुरुष हैं, ये जगह कैसी है, ऐसी अयोध्या में दशरथ थोड़े से शोक में है, थोड़े से शोक में। बाकी सब अशोक अवस्था में है, दशरथ को थोड़ा शोक है। विशोकावाद ज्योतिषमती, सब तो विशोक अवस्था में, किसी को शोक नहीं है, किसी को भय नहीं है। दशरथ को इतना सा है, किंचित यत किंचित। दशरथ थोड़े शोक में है, ग्लानि में है, हल्का सा अभाव लिए बैठे हैं, किसी की याद में बैठे हैं। वो तत्व से जानते हैं परमात्मा को, तत्वतः। फूल की गंध, सुगंध, मकरंद, आभा, प्रभा, सौकर्यता, उसमें से एक दिव्य आकर्षण है। वो दिखेगा नहीं आपको, वो अनुभव कराया जाएगा। जैसे कि दूध के हर कण में घी है, पर निकालें कैसे? दूध में घी कहाँ है भाई? पूरे दूध में घी है, ऐसे निकालें कैसे? उसकी विधि है, उसे उबालिए, उबालने के बाद उसका दधे बनाइए। दधे भी ऐसे बनेगा नहीं, उसमें कुछ और डालना पड़ता। दधे बन गया, मंथन कीजिए, नवनीत माखन निकाल आया, फिर से आंच पर रख दीजिए। मक्खन पिघल गया, कुछ जो अलग अलग घटकें इधर और लोग घी एक और। इतना तो श्रम करना ही पड़ेगा। परमात्मा कहाँ है? दूध में से घी निकालने जैसा एक श्रम करना पड़ेगा। जैसे दूध में घी है, पर कोई विधि है। काकभूषुंड के पास आए गरुड़ जी, और जैसे उड़ान भरी गरुड़ ने, महादेव ने कहा था महात्मा के पास जा रहे हो, छोटी सी चीज लेकर जाना, तब सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। साधु के पास रेते हाथ मत जाना, खाली हाथ मत जाना। तो खाली हाथ माने क्या? फल फूल द्रव्य दक्षिणा परिधान, तो कुछ देना होगा क्या? बोले ना ना ना, श्रद्धा लेकर जाइए। रिक्त हस्त का अर्थ यह नहीं है कि हाथ भर के लेके जाना है। रिक्त हस्त का अर्थ यह है कि उसमें, उस खाली हाथ में श्रद्धा लेकर जानी है।
और श्रद्धा जैसे ही आएगी तो हाथ जुड़ेंगे, झुकेंगे, श्रद्धा में शीश अपने आप आपका झुक जाएगा। जैसे वात्सल्य आप में आए तो बालक के कपोल छूते हैं आप, श्रद्धा में स्पर्श का मन होता है। आप निकट जाना चाहते हैं, संयुक्त होना चाहते हैं, युक्त होना चाहते हैं, एकीकृत होना चाहते हैं, समन्वित होना चाहते हैं, आप बरबस हठात बलात् उसे छूना चाहते हो। यहाँ उत्तर भारत में तो हद है, यहाँ की सारी मूर्तियों के मुंह में भोग लगा देंगे, यहाँ के भक्त जल चढ़ा दें, थोड़ा लड्डू मुंह में ही रख दें, पूरी दिया बाती धूप वहां तक पहुंच नहीं रही। कितने मंदिरों में भगवान कांच में कैद हैं, छूने का मन करता है। संवेदांगों के द्वारा हम जुड़ना चाहते हैं, यही तो अध्यास है, यही तो अभ्यास है। आदत ही ऐसी बनाइए, जब तक छू न लें तब तक कैसे पता लगे। श्रद्धा में भी इतना विलक्षण स्पर्श है हमारा, हम छूना चाहते हैं देवता को, और जैसे श्रद्धा आएगी ये छुअन चली जाएगी। श्रद्धा आत्मा का स्पर्श कराती है, श्रद्धा हृदय का स्पर्श कराती है। जैसे श्रद्धा आएगी आप में, आप देव से एकीकृत हो जाओगे, फिर देव आपसे दूर नहीं है, फिर वहीं प्रकट होगा। और अभी तो वहां पहुंचे नहीं थे कि सारे संशय चले गए। संशय आत्मा विनश्यति, गीता कहती है कोई कभी आपका नाश नहीं कर पाएगा, आपका कोई अहित नहीं कर सकता। कोई भी कभी भी किसी में भी इतनी सामर्थ्य नहीं कि कोई आपका अहित कर सके, बस आपका ही संशय आपका अहित करता है। संशय आत्मा विनश्यति, हमारा ही संशय, हमारे एक प्रकार के संशय आत्मा का विनाश कर देते हैं। हमारा राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। महादेव ने अपनी भार्या सती से कहा कि चलो चलते हैं महात्माओं के पास, कथा सुनते हैं। ऐसी बहुत कथाएं हैं। रामायण सत्य कोटि अपारा, नाना भांति राम अवतारा। महापुरुष कहते हैं नाना भांति राम अवतारा। राम अलग अलग युग में अलग अलग मनवंतरों में प्रकट हुए हैं, और भक्तों के द्वारा उनकी भावनाओं से भी ऋषि मुनियों ने भी अलग ढंग से उनको प्रकट किया है। इसलिए उसे कवि कहा गया, जो राम को प्रकट कर सके, जो राम को पूरा समझ सके। तेने हृदय आदि कवय मुह्यंत यत सूर्य, उसे कवि कहते हैं जो उसकी कल्पना करते करते उसे पहचान जाए कि वो कौन है। तेने हृदय आदि कवय मुह्यंत यत सूर्य। आदि कवि ब्रह्मा ने उन्हें पहचाना था, और ब्रह्मा से फिर वाल्मीकि, इसलिए महादेव चल पड़े। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग माही, एक बार संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजै ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि
बखानी। राम कथा मुनि बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बरज बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी। एक बार त्रेता युग माही। सगमध निध गमध निध सा गमधनि सा 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 गमधनि सा 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 गमधनि सा सा सा। एक बार त्रेता युग माही। संग गए कुंभज ऋषि पानी।